नमस्कार साथियों, मैं आकाश सिंह एक बार पुनः आपका इस चैनल हिंदी ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। इस क्वेश्चन का मतलब बता देते हैं कि किसी परेड में जो 616 मेंबर्स हैं, 616 सदस्य हैं, और उसकी एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को अगर हम सेम नंबर के कॉलम में डिवाइड कर दें मार्च करने के लिए, तो वो जो कॉलम्स हैं उनके मैक्सिमम संख्या क्या होगी जिसमें कि वो इजीली मार्च कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं जो कि 616 है और 32 है। इन दोनों नंबर्स को 616 और 32 का हम HCF कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप यही होता है हमारा कि हम इन दोनों नंबर्स का HCF कैलकुलेट करेंगे। HCF फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे HCF ऑफ 616 एंड 32 विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मतलब कि 616 और 32 का जो HCF होगा, मौसा होगा, वही हमको बताएगा कि वो कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे जिसमें कि वो इजीली मार्च कर सकते हैं। चलिए, तो HCF हम निकालेंगे कैसे? यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम निकालने का पहला प्रोसेस क्या था कि जो दो नंबर्स होते थे हमारे पास, उन दोनों नंबर्स में कंपेयर करते थे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, 616 और 32। अगर कंपेयर करते हैं हम तो 616 ग्रेटर है 32 से, ये हमको दिख रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि 616 जो होता है उसको हम डिविडेंड मान लेते हैं और 32 जो होता है वो हमारा डिविजर हो जाता है। चलिए, तो 616 को हम देखिए यहाँ हमने डिविडेंड मान लिया, 32 हमारा डिविजर हो गया और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 32 से ये 19 बार में 19 टाइम्स में डिवाइड होगा और 8 जो होगा इसका रिमाइंडर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 32 होगा ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा और जो ये 8 होगा ये हमारा डिविजर हो जाएगा। चलिए, तो फिर हम लिख लेते हैं आगे कि 32 इक्वल, देखिए 32 यहाँ हमारा डिविडेंड हो गया, 8 डिविजर हो गया, इक्वल 4 टाइम्स में डिवाइड हुआ और रिमाइंडर यहाँ 0 आया। जब रिमाइंडर हमारा 0 आया तो इस केस में जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वही जो डिविजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो इस केस में जो HCF होगा 616 और 32 का वो हो गया 8 जो हुआ वो हमारा डिविजर हो गया। अब तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स। तो यही हमारा आंसर है कि वो इजीली 8 कॉलम्स बना के इजीली मार्च कर सकते हैं एक दूसरे से। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें दिया है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमको ये चीज प्रूव करना है। अगर इसका हिंदी हम आपको बता दें एक बार, तो बता दें कि यूक्लिड के विभाजन प्रमेय से डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसका यूज करके हमको ये चीज बताना है कि कोई भी एक जो धनात्मक पूर्णांक होती है, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो वो किस फॉर्म का होगा? 3m या फिर 3m+1 फॉर्म का होगा। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि पहला स्टेप क्या होता है हमारा कि हम जो होता है ये जो 3m होता है, इसमें पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी एक नंबर a लेते हैं जो कि कोई भी एक इंटीजर होता है और इससे कंपेयर करते हैं तो देखते हैं b की वैल्यू यहाँ 3 है, तो मान लेते हैं कि b इक्वल 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यूक्लिड का डिवीजन लेमा का एक जो होता है पार्ट लिखते हैं कि लेट a इक्वल 3q+r। तो हमने कंपेयर करके ये चीज सीखा है एल्गोरिथम थ्योरम में कि r जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन b होगा। तो यहाँ b की वैल्यू 3 है, तो r जो होगा 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा और 3 से लेस होगा। तो r की वैल्यूज क्या क्या होंगी? तो r की जो वैल्यूज होंगी वो होंगी 0, 1 एंड 2। ये देखिए 0, 1 एंड 2, ये 3 वैल्यूज होंगी r की 0, 1 एंड 2, क्योंकि r जो है 0 के इक्वल है लेकिन लेस देन 3 है। तो अगर हम तीनों इक्वेशन लिखें, क्योंकि यहाँ 3 वैल्यूज आई हैं, तो
हमको a के फॉर्म में यूक्लिड के 3 इक्वेशन मिलेंगे। क्या क्या? पहला इक्वेशन जो होगा वो होगा a इक्वल 3q, दूसरा जो होगा a इक्वल 3q प्लस 1 और तीसरा जो होगा a इक्वल 3q प्लस 2। 3 इक्वेशन हमारे पास हैं, a इक्वल 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। आप इसको 3 अलग अलग स्टेज में कर सकते हैं कि केस 1 लेके a इक्वल 3q, फिर केस 2 में a इक्वल 3q प्लस 1 या केस 3 में a इक्वल 3q प्लस 2 करके भी कर सकते हैं। हमने यहाँ इजीली थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, आप चाहें तो इसको एक्सपेंड करके कर सकते हैं। तो अभी हमको क्या प्रूफ करना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। तो हमको ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स का हमको स्क्वायर निकालना है। चलिए तो हम अगले स्टेप में इन नंबर्स का स्क्वायर करते हैं। तो अगर हम स्क्वायर करें बोथ साइड तो हमको क्या मिलेगा? इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो होगा a स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर होगा। 3q का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 स्क्वायर होगा, 9 होगा, और q जो होगा q का स्क्वायर q स्क्वायर होगा। 3q प्लस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो जब ब्रेक करेंगे तो जब 3q का a स्क्वायर की जगह 3q का होल स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q 6q इंटू 1 तो 6q होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 होगा। फिर इसमें 3q प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं तो सेम वही प्रोसेस कि 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, 2ab करेंगे तो 12q और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अगले स्टेप में थोड़ा सा इसको फॉर्मलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेते हैं ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाएं। तो यहाँ 3 अगर कॉमन कर लेते हैं इससे, क्योंकि हमको लाना क्या है 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का। तो हम 3 अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हमको दिखता है 3q का होल स्क्वायर। इन दोनों में से अगर हम 3 कॉमन करें, इजीली 3 कॉमन हो रहा है तो 3 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचता है 3q स्क्वायर प्लस 2q और यहाँ से प्लस 1 बचता है। फिर यहाँ से अगर हम फिर से 3q कॉमन कर लेते हैं, यहाँ 3 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से बचता है 3q स्क्वायर प्लस 4q। और ये देखिए हमने 4 को थोड़ा सा डिवाइड करके लिखा है प्लस 3 प्लस 1, ताकि इस 3 में से हम इतने में से 3 कॉमन कर सकें तो यहाँ प्लस 1 बचेगा, और ये जो प्लस 1 है वो यहाँ हमने लिखा। इस 4 को हमने ऐसे डिवाइड किया 3 प्लस 1 के फॉर्म में, फिर इतने में से हमने 3 कॉमन किया तो ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बचा, और ये सारी चीज़ें ऐसे ही थी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे, मान लेते हैं ये जो 3q स्क्वायर है ये कोई इंटीजर m1 है, ये जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है इसको मान लेते हैं कोई ये इंटीजर m2 है, तो यहाँ से 3m2 प्लस 1 होगा, और यहाँ से ये जो इतना स्क्वायर है ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है, इसको मान लेते हैं ये कोई इंटीजर m3 है, और यहाँ से प्लस 1 बचेगा तो 3m3 प्लस 1। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि कोई भी इंटीजर हो, अगर मान लें m1 m2 m3 जो है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर्स हो, तो यहाँ हम देख सकते हैं इजीली इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। इस सिचुएशन में हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। तो हमने यहाँ देखा कि ये हमारे जो इक्वेशन थे, या तो ये देखिए ये 3m के फॉर्म का आया, यहाँ 3m प्लस 1 के फॉर्म का आया, और यहाँ 3m प्लस 1 के फॉर्म का आया। हमारा क्वेश्चन भी यही था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करते हैं तो या तो 3m के फॉर्म का होगा, या तो 3m के फॉर्म के होगा, या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। देखिए दोनों सिचुएशन में 3m प्लस 1 के फॉर्म का आया। तो यहाँ हमारा प्रूफ हो गया। इतना अगर आप लोग करते हैं, 5वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये क्वेश्चन हमारा अगला है, जिसका मतलब है कि यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसका यूज करके आप दिखाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब जो होता है, ठीक, क्यूब मतलब घन जो होता है वो किस फॉर्म का होगा, 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म का होगा। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसमें हम लोगों ने स्क्वायर किया था और इसमें हमको क्यूब करना है। ठीक, चलिए अब हम क्यूब की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर से सेम स्टेप वही होगा कि हम पहले मान लेंगे कि लेट a बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर और एंड b इक्वल 3।
ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्यूब करेंगे। देखिए तो हम यहाँ फिर से करेंगे कि देखिए a इक्वल लिख लेंगे कि 3q प्लस आर, और r को जब कंपेयर करते हैं तो ये r जो है हमने इक्वली डिवीजन लेवल में पढ़ा था कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए बट लेस देन इक्वल b होना चाहिए, लेस देन b होना चाहिए। इस सिचुएशन में r जो होगा 0 से लेस होगा और 3 से 0 के इक्वल या तो ग्रेटर होगा या 0 से 3 से लेस होगा। चलिए तो r की वैल्यू यहाँ 3 आएगी, 0, 1 एंड 2। फिर से सॉल्व करते हैं सेम वही प्रोसेस करके। a इक्वल लिख लेते हैं 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ये 3 अलग अलग केसेस भी हो सकते हैं, आप चाहें तो 3 अलग अलग केस में भी इसको लिख सकते हैं तीनों को। इसको आप केस 1 कर सकते हैं, इसको केस 2 कर सकते हैं और इसको केस 3 कर सकते हैं। चलिए आगे करते हैं, अब इनका क्यूब करें, क्यूबिंग बोथ साइड। तो हमको क्या मिलेगा कि a क्यूब जो होगा वो 3q का होल क्यूब होगा, 3q प्लस 1 का होल क्यूब होगा या 3q प्लस 2 का होल क्यूब होगा। इसका क्यूब करेंगे तो इजीली ब्रेक होगा। ये जो होगा ये जो होगा ये a प्लस बी के होल क्यूब में ब्रेक होगा। इसका फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। इस फॉर्मूले पे ये ब्रेक होगा, ये और ये दोनों। चलिए ब्रेक करते हैं। 3q का होल क्यूब करेंगे तो ये आएगा 27 q का होल क्यूब। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो 3q का क्यूब जो होगा 27q क्यूब होगा, 1 का 1 होगा प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 और ब्रैकेट में 3q प्लस 1। फिर इसको ब्रेक करेंगे तो ये होगा 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 और ब्रैकेट में 3q प्लस 2। इतनी सारी चीज़ें, इसमें अभी हमने केवल फॉर्मूला लिखा है। अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है। इसको हम इजीली लिख सकते हैं 3 इंटू 9q का क्यूब, या इसको हम ऐसे लिख लें तो और अच्छा होगा 9 इंटू 3q का क्यूब, क्योंकि 9 हमको कॉमन करना है और ये m के फॉर्म में डालना है, तो ये आएगा 9m के फॉर्म में। यहाँ हम लिखें तो ये देखिए यहाँ होगा इजीली 27q का क्यूब प्लस 1 और प्लस यहाँ हमने 3 इंटू क्यूब किया तो ये आया 3 3 जा 9 क्यूब और ब्रैकेट में 3q प्लस 1। फिर यहाँ हमने किया तो 3 3 जा 9 2 जा 18q और ब्रैकेट में 3q प्लस 1 आया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से इसको हमने लिखा 3 इंटू 9q का क्यूब, या आप इसको लिख लीजिएगा इजीली 9 इंटू 3q का क्यूब। और जो सेकंड केस है उसमें चलते हैं तो ये होगा 27q का क्यूब प्लस ये देखिए 9 3 जा 20 से इसको मल्टीप्लाई करके पहले हम इसको लिख देते हैं तो 9 3 जा 27 और q में q का मल्टीप्लिकेशन q स्क्वायर, फिर 9q का जब 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9q होगा और ये जो प्लस 1 है उसको ऐसे लिख दिया। फिर जो नेक्स्ट है थर्ड है, इसमें 27q का क्यूब जो है उसको ऐसे लिखा। फिर 18q का जब 3q में मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 54q का स्क्वायर हुआ। फिर 18q का जब 2 में मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 36q हुआ। और प्लस जब 1 है, सॉरी ये 8 था, चलिए प्लस जो है वो 8 है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो अब हमको इसको फॉर्मुलाइज करना है। ये देखिए अगर यहाँ से 9 हमने कॉमन किया 9 इंटू 3q के क्यूब से तो यहाँ 3q का क्यूब आया। यहाँ से जब 9 कॉमन किया तो यहाँ आया 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक, और यहाँ से प्लस 1 हमारा बचा हुआ है, ये जो प्लस 1 था ये बचा हुआ है, इतने से हमने कॉमन कर लिया और ये जो प्लस 1 है वो बचा हुआ है। फिर इस सिचुएशन में चलते हैं तो इतने से हमने 9 कॉमन कर लिया और प्लस 8 जो है वो बचा हुआ है। ठीक, एक तो यहाँ से कॉमन किया तो आया 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8 जो है बचा हुआ है। अगर मान लें कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर m1 है, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर m2 है, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर m3 है, ये किस फॉर्म का बनेगा? ये बनेगा 9m1, ये होगा 9m1 प्लस 1 और ये होगा 9m3 प्लस 9m2 प्लस 1 और ये होगा 9m3 प्लस 8। चलिए तो हम बोल सकते हैं कि therefore the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। थैंक यू गाइस, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर की तरफ हम जल्दी ही बढ़ेंगे। आप सभी का इतना सारा प्यार मिल रहा है।